लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियाओ को लियान ले धमकी देता है अपसेट लिया ऑन द वे ही तभी उसे रेलवे ट्रैक पर एक बंदा खड़ा नजर आया और उसने देखा ट्रेन भी उसी की तरफ स्पीड से चली आ रही थी। लियाओ उसे वहां से हटने के लिए आवाज़ लगाता है तो वो बंदा अपनी पावर को एक बॉल फॉर्म में कलेक्ट कर फेंकता है। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्रेशन में कौन है वो बंदा और आखिर वो बॉल उसने किसकी तरफ फेंकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्रेशन। लियाओ ने देखा ट्रेन उसे क्रॉस कर गुजर जाती है। वो डर गया, उसे लगा वो मारा गया, पर वो बंदा लियाओ के पीछे से उसकी बॉडी में समाने लगा जिसे बर्दाश्त कर पाना लियाओ के लिए मुश्किल हो रहा था। लियाओ अनकॉन्शियस होकर के गिर गया और जब उसे होश आया तो वो किसी दूसरी दुनिया में था जहाँ हवा में ढेर सारी क्रिस्टल बॉक्सेस स्विंग कर रहे थे। और तभी उसके सामने एक बंदा आया जिसे देख करके लियाओ चौंक जाता है क्योंकि वो खुद उसके फादर थे। लियाओ ने पूछा ये कौन सी जगह है। फादर ने बताया ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, साथ ही मेमोरी वर्ल्ड भी। लियाओ ने कहा मतलब कि आप अभी तक आज़ाद नहीं। फादर ने कहा एक सच्चा वॉरियर बनने के लिए टैलेंट ही काफ़ी नहीं है, तुमको हार्ड वर्क करना होगा। लियाओ ने अपसेट होते हुए कहा कि मैं आपको बहुत मिस करता हूँ और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। अब उसके फादर उसे अपना वेपन्स देखते हुए कहते हैं कि अब ये तुम्हें बिलोंग करता है, जो कि एक हैवी हैमर था जिसे लियाओ संभाल नहीं पाता। वो गिर जाता है जिसमें स्विंग करते हुए क्रिस्टल बॉक्सेस भी ओपन होने लगे। लियाओ को कुछ समझ नहीं आता तब फादर ने बताया योर स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज क्रम्बलिंग और मेरी जितनी भी कल्टीवेशन मेथड थी वो तुम्हारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एब्जॉर्ब हो रही है और इस प्रोसेस के कंप्लीट होते ही तुम खुद को पूरी तरह भूल जाओगे। और हम देखते हैं कि उसके फादर वही रेलवे ट्रैक वाले बंदे में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कि वो उसके फादर नहीं थे। वो बंदा भी ये कह करके डिसअपेयर हो जाता है नाउ एंजॉय माई ग्लोरियस लाइफ। तेज रोशनी के साथ सब कुछ बदल गया, खुद लियाओ भी, और वो वापस किसी दूसरी दुनिया में था। उसे कुछ समझ नहीं आता। उसने देखा वहाँ सभी के पास में उसी के जैसा हैमर था जिससे वो सभी हैमरिंग कर रहे थे। लियाओ खड़ा देख रहा था तभी एक बंदा उसकी तरफ आते हुए बोला हमारा भाई लियान जियांग सेक्ट इतिहास के पहले समय से है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सेक्ट है और मजबूत बनाने के लिए हमको सबसे पहले बेसिक प्रैक्टिस करनी होगी। हर रोज आपको दिन में 10,000 बार हैमरिंग करनी होगी और 10 बकेट इन स्मेलिंग फिश को खाना होगा। तभी उसकी नजर लियाओ पर गई। वो उसे येमिंग कह करके बुलाता है और उस पर डांट लगाता है क्योंकि वो चुपचाप खड़ा था। वो बंदा उसे वो स्मेली फिश खाने को देता है। लियाओ ने कहा मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं, और वापस से वह स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दिखाया जाता है जहाँ पर लियाओ क्रिस्टल में जकड़ रहा था। स्पिरिट मैन ने कहा इसको तुमको ब्लास्ट करना होगा वरना तुम बच नहीं सकोगे। वहीं दूसरी दुनिया में लियाओ डर करके उस फिश को खाने लगा और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो स्पिरिट मैन जिसका नाम होता है येमिंग, और उसकी मेमोरी रिफ्रेश हो रही होती है जहाँ पर उसकी प्रैक्टिस ऑफ की डे बाय डे इंक्रीज होती जाती है। और एक दिन वो अपने सेट का वो फर्स्ट पर्सन बन गया जिसने प्रैक्टिस ऑफ की को कंप्लीट किया और उससे सेट का 36वां सम्राट बना दिया गया। लेकिन 3 साल पहले जब डेविल अटैक हुआ तो येमिंग को ही उनका सामना करना था और जो इस दुनिया के 10 पावरफुल वेपन थे उनको भी येमिंग ने ही बनाया था। वापस से येमिंग को दिखाया जाता है जो कि टाइम ट्रेवल करने को था क्योंकि उसे डेविल का सामना करने जाना था, पर उसका एक डिसिपल उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि उससे उसकी जान को खतरा था। पर येमिंग ने कहा अब मुझे अपने दिल की बात सुननी है, मुझे जाना होगा और मेरे जाने के बाद में वो मैजिक वेपन भी कायम रहेंगे। और वहाँ मौजूद और भी डिसिपल्स उसे जाने से रोकते हैं, लेकिन उसने कहा मैंने इसकी प्रैक्टिस की है और अब वो टाइम ट्रेवल में जाने लगा। और हम देखते हैं कि वो टाइम ट्रेवल करके किसी दूसरी दुनिया मतलब कि लियाओ के समय में वहीं रेलवे ट्रैक पर पहुंचा जहां पर वो लियाओ को देखता है। मतलब कि वो कहीं और जाना चाहता था लेकिन वो इस समय किसी और ही दुनिया में था और उसने नोटिस किया कि वो सिर्फ स्पिरिट फॉर्म में है, उसकी बॉडी उसके साथ नहीं थी। वहीं लियाओ ट्रैक से हटने के लिए उसे आवाज़ लगा रहा था और तभी स्पीड से आती ट्रेन एल्डर को उड़ा करके चली जाती है। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर येमिंग खड़ा लियाओ को देख रहा था। जैसे ही एल्डर को ट्रेन ने उड़ाया वहीं लियाओ जिस क्रिस्टल में जकड़ रहा था वो भी टूट करके बिखर गया। लियाओ गुस्से में था। उसने कहा तुमको लगा कि तुम मेरे शरीर पर कब्जा कर लोगे, और गुस्से में वो हैमर उठा करके उसे दे मारता है जो कि येमिंग के स्पिरिचुअल क्रिस्टल को जाकर के लगा जिससे वो भी टूट करके बिखरने लगा। ये देख करके येमिंग को यकीन नहीं होता कि ये लड़का इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। मैंने उम्मीद नहीं की थी, इसकी स्पिरिचुअल पावर काफ़ी स्ट्रांग है, जल्दी ही मुझे सब रिकवर करना होगा।
और ये सोचते हुए डिसअपीयर हो जाता है कि इस बार ना सही पर अगली बार मैं इसकी बॉडी पर कब्जा जरूर करूँगा। और बोलता है तुम जब उठोगे तुम सब भूल चुके होगे, तुमको सिर्फ और सिर्फ सब एक सपना लगेगा। और हम देखते हैं जो उस ओल्ड मैन ने कहा वही हुआ। लियाओ जब नींद से जागा उसे लगा वो सब वियर्ड सपना था। लियाओ के पास में एक लिटिल ब्लैक रोबोटिक बर्ड भी थी। अब लियाओ का सिर बुरी तरह से चकराने लगा और उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड इतना स्ट्रांग होने लगा कि वो छोटी से छोटी चीज को महसूस कर रहा था, जैसे कि पानी की गिरती हुई बूंद। इवन वो छोटे से छोटे इंसेक्ट को भी फील कर पाता है। तभी उसके डिवाइस पर जियाओ जुई का मैसेज आया। उसे आज शाम 6 बजे लियाओ को उसका गॉन्गलिंग फिक्स करके लौटाना था। लियाओ चौंक जाता है कि वो पूरा एक दिन सोता रहा। अब लियाओ सब भूल करके उस गॉन्गलिंग को फिक्स करने में लग जाता है, क्योंकि उसके रिपेयर करने का उसे अच्छा खासा प्राइस मिलने वाला था। तो वो लिटिल ब्लैक को पूछता है कि इसे फिक्स करने में कितना टाइम लगेगा, जो कि कुछ ज़्यादा ही था। जिस पर लियाओ ने कहा इसके लिए सिर्फ 1 घंटा ही काफ़ी है। और अब लियाओ उस गॉन्गलिंग स्टार को अपनी टेक्निक से 5 मिनट पहले ही फिक्स कर देता है। मतलब कि उसे 1 घंटा भी ना लगा और उसे लेकर के जियाओ जुई को देने एक होटल में पहुंचा, जहाँ पर किसी की बर्थडे पार्टी की तैयारी चल रही थी। जहाँ पर उसे तरह तरह की डिशेस नजर आती हैं, जिसकी खुशबू उसे अपनी तरफ खींच रही थी। तभी लियाओ के पास में एक लड़की आकर उससे वो गॉन्गलिंग मांगती है। उसने बताया वो जियाओ जुई की मेड है, उसी ने उसे यहाँ पर भेजा है। लियाओ भी उसे वो दे देता है। उसने कहा अगर वो चाहे तो ट्राई कर सकती है, पर मेड ने कहा नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो जुई खुद आपको कांटेक्ट कर लेगी। वो मेड भी उसे उसका पेमेंट करती है, जिसे देख करके लियाओ बहुत खुश था। उसने मेड से कहा इन फ्यूचर अगर जुई को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ज़रूरत होती है तो कांटेक्ट मी। मेड ने कहा बिल्कुल। और हाँ, मिस जुई ने कहा है एज अ थैंक्स आज यहाँ पर ये बफे तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। लियाओ ये सुनकर के बहुत खुश हो गया और वो बस खाने पर टूट पड़ा, क्योंकि उसकी खुशबू उसे पहले ही पागल कर रही थी। उसे इस तरह खाना खाते देख करके लोग इकट्ठा होने लगे और उसी को देख करके तरह तरह की बातें बनाने लगे, क्योंकि वो अमीरों का खाना था और उसे अमीरों के बीच में खाना खाने के एटिक्स भी नहीं आते थे। लियाओ को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस खाने में बिजी था। दूसरी तरफ लियान ले जुई के पास पहुंचा और वो बोला तुमको उस लियाओ से दूर रहना चाहिए, वो एक ऑर्डिनरी लड़का है, वो हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकता। पर जियाओ जुई बोली मुझे जो ठीक लगता है मैं वही करती हूँ, तुमको मुझे एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। तभी वही मेड गॉन्गलिंग लेकर के वहाँ पर आ गई। जियाओ जुई भी गॉन्गलिंग लेकर के वहाँ से चली गई। लियान ले खिसिया करके रह जाता है, क्योंकि जियाओ जुई ने उसको सीरियस नहीं लिया। तभी वहाँ पर उसका दोस्त जेंग शेंग आया। उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। उसने लियान ले से कहा तुमको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी जो भी है पर लौट करके वो तुम्हारे पास ही आएगी, वो तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। और उसे वहां से ले जाने लगा। पर लियान ले को अभी भी जियाओ जुई के लौटने का वेट था। पर शेंग उसे वहां से अपने साथ लेकर के उसी जगह पहुंचा जहां पर लियाओ खाने में बिजी था। उसने उसे दिखाते हुए कहा क्या ये तुम्हारे स्कूल का ही टॉप स्टूडेंट है, देखो ये कितना स्ट्रांग है। लियाओ को देख करके लियान ले और गुस्सा कर रहा था। वो उसे गुस्से में उसके पास आकर के पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लियाओ ने कहा मुझे जियाओ जुई ने इनवाइट किया। ये सुनकर के लियान को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो लियान पर हमला करने लगा, पर लियाओ भी उसके बाद से इजीली बच जाता है। लेकिन उस दौरान लियांग का बैलेंस बिगड़ने लगा, जिसकी वजह से वो दूर जाकर के गिरा और उसकी कंडीशन बहुत खराब थी। ये देख करके सब हैरान थे। वहीं लियाओ भी खुद की पावर को देख करके हैरान था कि वो इतना स्ट्रांग कब बना। लियान गुस्से में वापस से लियाओ की तरफ आने लगा, पर शेंग उसके दोस्त ने उसे रोका और कहा कि वहाँ पर देखो अपने आसपास सिटी के सभी बड़े बड़े रिपोर्टर्स बैठे थे, तो वो उनकी हेडलाइन बन सकता था। लियान भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है, पर जाते जाते वो लियाओ को बोला मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसके जाते ही शेंग लियाओ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर लियाओ उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं देता। तो शेंग उसे अपना कार्ड देते हुए बोला इसका यूज जरूर करना, और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आखिर जियाओ जुई लियाओ के फेवर में क्यों है, क्या लियान अपनी इंसल्ट का बदला लेगा, क्या लियाओ शेंग के दिए हुए कार्ड का यूज करेगा, और अगर यूज करेगा तो क्या करेगा, इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।